हर इतवार के दिन चलने वाले धम्म संडे स्कूल में सभी दायक दायिकाएँ, सभी उपासक उपासिकाएँ, आप सभी का स्वागत है। ये बड़ा मंगल संकल्प करके इतवार के दिन, रविवार के दिन हम जब बिहार में जाते हैं कि मुझे बिहार में जाना है, सभी मेरे काम छोड़कर मुझे सर्वप्रथम मेरे स्वयं के कल्याण के लिए मुझे समय निकालना है। काम तो हमेशा हमारे साथ होते ही है, गृहस्थी व्यक्ति, उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनियाँ, सभी लोग अलग अलग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। दूसरों के लिए काम करते हैं, परिवार के लड़के बच्चों के लिए काम करते हैं, सभी के लिए काम करते हैं। हम जो भी अच्छा सबको हम कुछ दे सके देते हैं, लेकिन एक समय हमने ऐसा निकालना है कि मेरे स्वयं के उद्धार के लिए, मेरे स्वयं के उस आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए, मेरे स्वयं के परिशुद्धि के लिए दूसरा कोई काम नहीं करने वाला है। मेरा भाई, मेरा लड़का, मेरी बहन, मेरा पिताजी, मेरी माता, वो हमें अच्छा बताएंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मुझे यदि मेरे मन को निर्मल करना है, परिशुद्ध करना है, तो वो मेरा माता पिता मेरे मन को परिशुद्ध नहीं कर सकते। मेरा लड़का मेरे मन को परिशुद्ध नहीं कर सकता। मेरी बेटी, मेरा बेटा, कितना भी नजदीक का कोई रिश्तेदार हो, वो मेरे मन को परिशुद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे मन को देखता ही नहीं तो परिशुद्ध कैसे करेगा? यदि मुझे परिशुद्ध करना है तो मुझे मन को भी तो देखना चाहिए, मन को भी तो जानना चाहिए, समझना चाहिए मुझे कैसा मेरा मन है, परिशुद्ध है क्या मेरा मन कि नहीं है, क्या क्वालिटी है मेरे मन में, उसकी जानकारी मुझे ही होती है, दूसरों को नहीं। और यदि मेरे मन में कुछ अच्छाई है उसकी भी जानकारी मुझे होती है, कुछ बुराई है उसकी भी जानकारी होती है, कुछ परिशुद्धता है उसकी जानकारी होती है, नहीं है उसकी जानकारी होती है। कब होती है? किताब पढ़ के नहीं। कब होती है? प्रार्थना में भी बहुत शक्ति होती है, वो भी मन को हमारे निर्मल करती है। लेकिन यदि मेरे मन को मुझे जानना है तो मुझे मेरे मन को ही देखना पड़ेगा, मेरे मन को ही समझना पड़ेगा। और मेरा मन बाहर नहीं है, किताब में नहीं, प्रार्थना में नहीं, वंदना में नहीं, मेरा मन तो मेरे भीतर है, मेरे साथ है। ये बाहर के आलम्बन वो मुझे शांत कर सकते हैं, मुझे सहारा दे सकते हैं, मेरे मन को एकाग्र कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मेरे मन को मुझे जानना है, मेरे मन को मुझे परिशुद्ध करना है, तो उसे आंखों देखा साक्षात्कार करके मन को जानो, मन को समझो, मन को देखो, जैसा है वैसा देखो और उसको परिशुद्धि के रास्ते पर ले आओ। परिशुद्ध है तो और परिशुद्ध बनाओ, नहीं है तो और भी उसे अच्छा बनाने का, परिशुद्ध बनाने का प्रयास करो। शुद्धि और परिशुद्धि मेरे मन की, ये दूसरे के द्वारा नहीं होती, मेरे ही द्वारा होती है। यही पहला ज्ञान है कि मैं मेरे मन को जानूं, मैं मेरे मन को समझूं,
मैं मेरे मन का साक्षात्कार करूं, उसे समझूं क्या क्वालिटी है मेरे मन में, क्या अच्छाई है मेरे मन में, कुछ बुराई है क्या मेरे मन में, कुछ आलस है क्या मेरे मन में, क्रोध है क्या मेरे मन में, द्वेष है क्या, लोभ है क्या, मोह है क्या, वासना है क्या मेरे मन में, क्या है मेरे मन में। इसे मैं जान सकता हूं, मैं ही उसका साक्षात्कार कर सकता हूं। और जो अच्छी क्वालिटी है उसे भी मैं जानता हूं, बुरी है उसे भी मैं जानता हूं, अंधकार है अंधकार को भी मैं जानता हूं, प्रकाश है तो प्रकाश को भी मैं जानता हूं। तो सही रास्ते पर चल रहा हूं। अंधकार है तो उसे मुझे निकालना है, तो सही रास्ते पर चल रहा हूं। प्रकाश है मेरे मन में तो उसे मुझे बनाए रखना है, उसको बढ़ाना है मुझे, तो ये मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता। निर्मलता मेरे मन में है तो मैं ही जानता हूं कि है मेरे मन में निर्मलता, बहुत दया है मेरे मन में, बहुत करुणा है मेरे मन में, तो जानता हूं मैं। नहीं है तो नहीं है मेरे मन में करुणा, दया भाव नहीं है मेरे मन में, दान चेतना नहीं है मेरे मन में, सेवा भाव नहीं है मेरे मन में, तो मैं जानता हूं नहीं है। नहीं है तो उसे बढ़ाना है, उस दान चेतना को बढ़ाना है, सेवा भाव को बढ़ाना है, मैत्री भाव को बढ़ाना है, करुणा को बढ़ाना है। अच्छाई नहीं है मन में तो अच्छाई को लाना है, तब अच्छाई आएगी। बुराई है मन में, द्वेष है, क्रोध है, तो भी मेरा ही मुझे दिखता है कि कितना क्रोध मेरे मन में भरा है, कितना लोभ मेरे मन में भरा है, कितने आसक्ति में मैं डूबा हुआ हूं, कितनी लालच है मेरे मन में, कितनी आसक्ति है मेरे मन में, कितना अटैचमेंट है मेरे मन में। उसका भी साक्षात्कार मुझे ही होता है, दूसरों को नहीं। और ये जो लालच, बहुत आसक्ति, बहुत द्वेष, बहुत गुस्सा, बहुत अहंकार, बहुत लोभ, बहुत मोह, बहुत अंधकार, या निगेटिविटी यदि मेरे मन में हो तो मुझे परिशुद्ध नहीं करेगी, निर्मल नहीं बनाएगी, वो रोड़ा बनती है, वो रोकती है मेरे मन को परिशुद्ध होने के लिए। ये बार बार आ जाता है बुरा विचार, लोभ का, द्वेष का, भय का, मोह का, विकारों का विचार आकर वो मन को परिशुद्ध होने में रोक लेता है, नहीं होने देता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान साधक, वो जानता है करे लोभ मेरे मन में आया, क्रोध मेरे मन में आया, द्वेष मेरे मन में आया, इसे मुझे हटाना है, ये मुझे निकालना है, तब तो निर्मलता आएगी मुझ में। निर्मलता किसे कहते हैं? कपड़ा यदि मुझे धोना है तो पहले कपड़े को हम सर्फ में, पानी में डालते हैं, और पानी में डालकर पहले पानी में डालने से कपड़ा धोया नहीं जाता है। पानी में डाल दिया हमने तो ऊपर ऊपर का मैल निकलने लगा, डाल दिया तो निकलने लगा, थोड़ा शुद्ध होने लगा। सर्फ के पानी में डाल दिया, शुद्ध होने लगा। और डाला ही नहीं मैंने तो दूर रहा वो कपड़ा, जैसा है वैसा रहेगा, गंदा कपड़ा गंदा ही रहेगा। लेकिन डाल दिया मैंने कपड़ा तो वो शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि डाल दिया, प्रोसेस में डाल दिया, शुद्ध होने लगे। तो पहली स्टेप पर मैं चलने लगा। अब विशुद्धि, ये दूसरी स्टेप है। कपड़ा एक ही बार शुद्ध नहीं होता है, पहली बार कपड़े का ऊपर का मैल निकलने लग जाता है, लेकिन उसके घना मैल उसमें चढ़ा हो तो उसको निकालने के लिए 2 बार 3 बार 4 बार उसको धो कर रगड़ कर उसको धोना पड़ता है। तो ऊपर का भी मैल निकल गया और भीतर जो जमा हुआ था वो भी निकल गया। तो पहले परिशुद्धि हो गई, पहले शुद्धि हो गई, बाद में मैंने डाल दिया, सर्फ के पानी में डाल दिया तो शुद्धि के लिए शुद्धि होना शुरू हो गया। और फिर परिशुद्धि, उसके भीतर के मैल को मैं निकालने लगा।
परिशुद्ध होना शुरू हुआ, तो कल्याण के रास्ते पर मैं चलने लगा, तो मेरा ही कल्याण होगा। धम्म और सद्धम्म, शुद्धि और परिशुद्धि, इसके अंतर को हमें जानना है। विपश्यना परिशुद्ध बनाती है चित्त को, निर्मल बनाती है चित्त को। जो भी कोई चले, जो भी कोई उस रास्ते पर जाए परिशुद्ध के, तो परिशुद्ध होगा उसका मन, निर्मल होगा उसका मन। सद्धम्म सबके लिए एक जैसा होता है। सद्धम्म में विभिन्नता नहीं होती है, भिन्नता होती है कल्चर में, भिन्नता होती है रीति रिवाज में, कपड़ों में भिन्नता, खान पान में भिन्नता होती है, रीति रिवाज में भिन्नता होती है, त्योहारों में भिन्नता होती है, बाहर के विचारों में भिन्नता होती है। लेकिन सद्धम्म जो होता है तो सभी के लिए एक जैसा होता है। कपड़े अलग अलग हम पहन सकते हैं। ठंडी में रहने वाले लोग स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, बहुत जाड़े जाड़े गर्म कपड़े पहनते हैं कि ठंडी से मैं बचाव कर सकूं। गर्मी में लगने वाले लोग स्वेटर नहीं पहनते, उन्हें स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पतला कपड़ा पहनते हैं। मध्य वातावरण में रहने वाले लोग, अब अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग पहराव होता है, अलग अलग खान पान होता है। किसी प्रदेश में ये खाना, उस प्रदेश में वो खाना, उस प्रदेश में ऐसा, उस प्रदेश में वैसा, अलग अलग होता है, ये भिन्नता होती है। लेकिन जहाँ धम्म की बात आई, विश्व का सद्धम्म सभी के लिए एक जैसा होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अग्नि, अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना, ये उसका धर्म है, यानी उसका स्वभाव, उस वस्तु का स्वभाव उसे धम्म कहते हैं, मन का स्वभाव उसे धम्म कहते हैं। तो अग्नि का स्वभाव जलना और जलाना, वो स्वयं जलती है और दूसरों को भी जलाती है। हर जगह उसका एक ही स्वभाव, किसी भी देश में जाओ, किसी भी प्रदेश में जाओ, ठंडी के प्रदेश में, गर्मी के प्रदेश में, चाहे इस देश में, उस देश में, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, जापान में जाओ, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी अग्नि है वहाँ वो जलती है और जलाती है। इसका यूनिवर्सल स्वभाव है, इसे कहते हैं सद्धम्म धम्म। क्रोध का स्वभाव, जिस किसी मन में क्रोध आया तो क्रोध उस व्यक्ति के मन को बेचैन करेगा, अशांत करेगा, उन्हें बेचैन बना देगा, उबलाएगा उसे। क्रोध में डूब कर उसकी शांति भंग हो गई, गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा, उछल खुदल करने लगा, क्योंकि क्रोध से डूबा। ये कहीं का भी व्यक्ति, वो चाहे हमारे भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, वो चाहे अमेरिका में रहने वाला हो, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मन में, जापान में, कोरिया में, जहाँ कहीं रहने वाला हो, जिस किसी के मन में क्रोध आएगा वो उबलने लगेगा, वो उछल कुदल करने लगेगा, गाली गलौज करने लगेगा। क्यों? क्योंकि क्रोध का स्वभाव ही ऐसा है, वो जिस किसी के मन में आता है उसे वो बेचैन करता है, अशांत करता है। मैत्री करुणा किसी के मन में आएगी तो मुस्कुराने लगेगा, शांत होने लगेगा, दया निर्माण होगी, करुणा निर्माण होगी, सेवा भावना निर्माण होगी, सेवा का भाव निर्माण होगा, दान चेतना निर्माण होगी, करुणा का भाव कि मैं क्या कर सकता हूँ दूसरों के लिए। ये भाव जिसके मन में निर्माण हुआ वो अच्छा ही काम करने लगेगा, क्योंकि करुणा का वो स्वभाव है, तो सद्गुण है उसका। तो ये सद्गुण मुझ में लाना है,
तो मेरा मन शांत होगा, निर्मल होगा, करुणा से, मैत्री से, सेवा से भर जाएगा। तो पहला सुख, पहली शांति मुझे होगी, मुझे आनंद मिलेगा। मैं शांत हो गया, निर्मल हो गया, पॉजिटिव ऊर्जा मुझ में आ गई, बढ़ने लगी, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो मुक्ति मोक्ष का साक्षात्कार हो जाएगा। तो भीतर होता है। और ये ना करूं, किताब ही पढ़ूं, ग्रंथ ही पढ़ूं और मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, ऐसा मैं मानता रहूं, सोचता रहूं, तो मैं दूर हूं सद्धम्म से। सद्धम्म सबके लिए एक जैसा होता है। और फिर उसके बाद धम्म, धम्म और सद्धम्म और अभिधम्म। अभिधम्म तो बहुत ऊंचा होता है, बहुत साइंटिफिक, बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से अभिधम्म का साक्षात्कार होता है। और मन को, मन के गंदगी को, मन के बुराई को वो जड़ मूल से निकाल फेंकने की शक्ति अभिधम्म में होती है, यदि हम उसका साक्षात्कार करने लगे तो। और साक्षात्कार अभिधम्म का नहीं किया हमने, केवल धर्म में ही है, सद्धम्म में भी नहीं आए हैं, तो अभिधम्म तो दूर की बात है। तो अभिधम्म, धम्म, सद्धम्म, शुद्धि, विशुद्धि, ये मेरे मन की मैं कैसे करूं, इसलिए मुझे अभ्यास करना होता है, उस रास्ते पर चलना होता है। आप सबका बड़ा स्वागत है कि मन में संकल्प करके शनिवार को ही आप तय करते कि नहीं, इतवार के दिन मुझे सुबह जाना है और समय के पहले जाना है, भागे दौड़े नहीं, 10 मिनट पहले आया करो और शांति से अभ्यास करो। सामुदायिक ध्यान भावना करने में हमारा कल्याण है, मेरा कल्याण है, अपना कल्याण है, अपना कल्याण है, ऐसा समझकर, जानकर मुझे अपने लिए ये समय निकालना होता है। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आप संकल्प करके अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर इतवार के दिन बिहार में आते हैं, सामुदायिक वंदना कहते हैं, ध्यान भावना करते हैं, मंगल मैत्री कहते हैं, पंचशील ग्रहण करते हैं, अपने वाणी से पंचशील लेते हैं। आप महस्थ गुरु के द्वारा बड़े लागे बनते हैं। फिर आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबके मन में वो करुणा मैत्री निर्माण हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। इस सीडी को आप अपने परिवार में, दोस्त मित्रों में शेयर करिए, धम्म के लाभी बनिए, धम्म के रास्ते पर चलना सीखिए। आप सबका मंगल हो।